नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब सांख्य योग के उस अत्यंत सूक्ष्म और दार्शनिक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप को और भी गहराई से स्पष्ट कर रहे हैं। अब तक उन्होंने बताया आत्मा नष्ट नहीं होती, तब तो उसे छू नहीं सकते, वह शाश्वत है। अब वे कहते हैं यदि तुम उसे पूरी तरह न समझ पाओ तब भी शोक का कोई आधार नहीं बचता। श्लोक 25। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिन्त्य है और विकार रहित कही जाती है, इसलिए इसे ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मित्रों, कृष्ण यहाँ आत्मा के 3 गहरे गुण बताते हैं। अव्यक्त, अचिन्त्य, विकार रहित। अव्यक्त जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, जिसे आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जो दिखाई न दे वह अस्तित्वहीन नहीं होता। क्या हवा दिखती है? नहीं, लेकिन क्या वह है? हाँ। इसी प्रकार आत्मा अव्यक्त है लेकिन सबसे वास्तविक है। अचिन्त्य जिसे बुद्धि पूरी तरह पकड़ नहीं सकती, हम उसे तर्क से सीमित नहीं कर सकते, वह विचारों से बरी है। जब मन शांत होता है तभी उसका अनुभव होता है। विकार रहित जो बदलता नहीं, शरीर बदलता है, मन बदलता है, भावनाएं बदलती है, लेकिन आत्मा न बढ़ती है, न घटती है, न टूटती है, न बनता है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं यदि तुम आत्मा को ऐसा जान लो तो शोक का कोई कारण नहीं। अर्जुन का शोक परिवर्तन के भय से था, लेकिन जो विकार रहित है उसके लिए शोक कैसा। श्लोक 26। हे महाबाहो, यदि तुम यह मानो कि आत्मा सदा जन्म लेती है और सदा मरती है, तब भी तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मित्रों, यह श्लोक अत्यंत अद्भुत है। अब कृष्ण एक और दृष्टिकोण से बात करते हैं। वे कहते हैं मान लो तुम आत्मा की अमरता को नहीं मानते, मान लो तुम सोचते हो कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है, तब भी शोक का आधार क्या है? क्योंकि जो जन्म लेता है वह एक दिन मरेगा ही और जो मरता है वह एक दिन जन्म लेगा ही। यह प्रकृति का नियम है। सूर्य उगता है, सूर्य अस्त होता है, फिर उगता है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात बदलते हैं। यदि परिवर्तन ही नियम है तो शोक स्थायी कैसे हो सकता है? मित्रों, यहाँ कृष्ण तर्क की हर दिशा से अर्जुन के शोक को काट रहे हैं। पहले उन्होंने कहा आत्मा अमर है, अब वे कहते हैं यदि तुम उसे नश्वर भी मानो तब भी शोक का कोई तर्क नहीं बनता। यह अत्यंत गहरी शिक्षा है। गीता केवल आस्था पर आधारित नहीं है, वह तर्क से भी परिपूर्ण है। कृष्ण कह रहे हैं चाहे तुम आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, चाहे भौतिक दृष्टि से देखो, दोनों ही स्थितियों में शोक का कोई अस्थायी आधार नहीं है। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है जो अव्यक्त है वो शाश्वत है, जो जन्म लेता है वह मरेगा ही। परिवर्तन अनिवार्य है और अनिवार्य चीज पर शोक अज्ञान का संकेत है। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है, मन हल्का होता है, भय कम होता है और दृष्टि स्थिर होती है। अब आगे कृष्ण कहेंगे जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, और वहीं से जीवन और मृत्यु का चक्र पूर्ण स्पष्टता से सामने आएगा। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। गीता अब जीवन मृत्यु के नियम को पूर्ण प्रकाश में रखेगी। ओम शांति शांति शांति।